है वो कहीं ना कहीं आरक्षण की नींव को कमजोर करता है। लेकिन आरक्षण की नींव भला कमजोर कैसे होगी अगर किसी वंचित को ही ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। वंचितों का एक समूह है जिसमें कोई ऐसा है जो अति वंचित रह गया है, उसको ऊपर उठाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया तो वो बाकी लोगों को अखर क्यों रहा है? बिल्कुल, देखिए किरोड़ीलाल मीणा का आपने वाक्य और संबोधन सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि उनके भाई है आईएएस तक बन गए, यानी कि प्रशासनिक सेवा में आ गए, उन्होंने मकान खड़ा कर लिया, लेकिन उनका पड़ोसी है आज भी पहाड़ों के अंदर पत्थर तोड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कुछ वर्ग ऐसा है जो वंचित है, यानी कि आप जो क्रिमिनल जो आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें करीब 32 से ज़्यादा ऐसे समाज हैं, जो जातियां हैं जो इसके समर्थन के विरोध में है, यानी कि बंद के विरोध में है। उन्होंने कहा है कि वो बंद को समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि दलित और महादलित यानी कि अलग उनको जो तवज्जो है, तरजीह है, वो देनी चाहिए, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही परिवार के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की लंबी कतारें लग जाती है और उसी परिवार से सभी जगह आईएएस या आईपीएस या तमाम अलग अलग सर्विसों में होते हैं। तो जो वंचित वर्ग है उसे यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए और इसी लड़ाई को लेकर आज SC ST का जो वर्ग है वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। हालांकि कुछ इसके अंदर जो 2 अप्रैल 2018 में जिस तरह का आरक्षण क्या कह सकते हैं कि हिंसा हुई थी, जो SC वर्ग है सड़कों पर उतरा था, उसको एहतियात तौर पर जयपुर में इस बार फोर्स ज़्यादा तैनात की गई है। मैं स्टैचू सर्किल पर हूँ, स्टैचू सर्किल पर अंबेडकर की प्रतिमा भी है जहाँ पर जो लोग हैं SC वर्ग के उनको माल्यार्पण करने आते हैं और उसके ठीक बाहर आप देखेंगे कि फोर्स कितनी लगी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता रैपिड जो फोर्स है वो यहाँ पर लगी हुई है और ठीक पास में विधानसभा भी है और हाईकोर्ट भी है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, तमाम कह सकते हैं कि जो याचिकाएं लगी हैं उन पर सुनवाई हो रही है। विधानसभा के अंदर नॉमिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से जो ये इलाका है, यानी कि पूरी तरीके से VIP जज बैठे हैं, पास में विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में के अंदर मुख्यमंत्री है, जहां पर नॉमिनेशन है वो बीजेपी का हो रहा है राज्यसभा के लिए। तो यहां पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात है। लेकिन आज इस भारत बंद का असर कहीं ना कहीं जयपुर चार दीवारी नहीं, बाहरी क्षेत्रों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। चार दीवारी के अंदर तो तमाम वो बाज़ार जहां पर पूरी तरीके से गुलजार रहते हैं, खचाखच भरे रहते हैं, गाड़ी रैंग रैंग कर वाहन चलते हैं, वहां आज पूरी तरीके से सन्नाटा है। सड़कें खुली हैं और खुली सांस ले रही हैं। व्यापारी पूरी तरीके से आज अपने स्वेच्छा से उन्होंने बाज़ार यहाँ पर बंद कर रखा है। तो ये जयपुर की तस्वीरें हैं और जयपुर के अंदर आज जो ट्रैफिक का जो दबाव है वो भी बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं और जब घरों से लोग बाहर नहीं निकले हैं तो ट्रैफिक का दबाव कम है। स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है छुट्टियां घोषित कर रखी हैं, शराब की दुकानें लोगों ने खुद ने बंद कर रखी हैं, लो फ्लोर बसों का संचालन है बंद हो चुका है और जिन्होंने बंद का ऐलान किया है SC ST जो संगठनों ने, उनकी 25 टोलियाँ जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर बंद करवाने के लिए पहुँच रही है। तो ये इस तरीके से जयपुर बंद को लेकर जो तैयारियां की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का जो विरोध जो संगठन जो कर रहे हैं उसका जो असर है जयपुर की सड़कों पर, जयपुर के बाजारों में देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े मॉल्स जहां पर लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते थे या अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए या फॉरेन या अलग अलग जो पर्यटक पहुंचते थे, वो आज उनके भी कदम है कहीं ना कहीं इस बंद के कारण थमे हुए हैं। मॉल्स में सन्नाटा है और क्लॉज के वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है, यानी कि आज बंद है। बंद इसलिए है, देखिए 2 अप्रैल 2018 को वो दिन नहीं बुलाया जा सकता जब हिंसा तोड़फोड़ जैसी घटनाएं जयपुर शहर के अंदर हुई थी। ये सेंसिटिव जयपुर है जिसमें 2 अप्रैल 2018 को ज़्यादा हिंसा हो गई थी और इसको पूर्व में जो बंद हुआ था और पूर्व में जो घटनाएं हुई उसको देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर जो कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने जब बैठक ली थी, रिव्यू किया था 21 अगस्त को बंद को लेकर कि किस जिले के अंदर किस तरह की सिचुएशन है, कहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति है, कहां 2 अप्रैल 2018 में जब इस तरह की घटना हुई थी वहां कौन कौन से वो एरिया हैं वो जो चिन्हित किए गए हैं, यानी उनको सेंसिटिव जोन में माना गया था। उन क्षेत्रों के अंदर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और साथ में कह सकते हैं छतों के अंदर जो पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया हुआ है। शहर की सड़कों पर आज
कह सकते हैं 10% ट्रैफिक शहर की सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। ये अंबेडकर सर्किल यहाँ से ठीक रामबाग है, रामबाग से आगे कह सकते हैं कि सीधा जहाँ अभी मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अल्बर्ट हॉल की, और अल्बर्ट हॉल से जो सद्भावना जो मार्च है SC ST वर्ग का जिन्होंने बंद का ऐलान कर रखा है, वो सीधा चौड़ा रास्ता होते हुए तुरपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जोरी बाजार, सांगानेरी गेट होते फिर रामनिवास बाग में इसका समापन होगा और जिला कलेक्टर को अपना मांगों का ज्ञापन यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि आज 6 बजे तक यानी कि बंद का ऐलान किया हुआ है। हालांकि इतना अच्छा है कि पुलिस ने एक पूरी तरीके से तैयारी की थी कि नेटबंदी भी करने की तैयारी कर ली गई थी, सुबह साइन भी हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके नेटबंदी के आदेश नहीं हुए हैं। पूरी स्थिति को बांफने के बाद यानी कि पूरी स्थिति को देखने के बाद डिसीजन नेटबंदी पर लिया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि बिना नेटबंदी के जयपुर शहर के अंदर सुचारू तौर से यातायात भी चल रहा है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके पूरी तरीके से पहिए थमे हुए हैं। कुछ लोग जिनको इमरजेंसी है, यदि वो अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। दामोदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।